धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर आज सैकड़ों स्कूल संचालक स्कूल बंद करके सड़कों पर उतरे। वे उपायुक्त मुकुल कुमार को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। मीडिया से बातचीत में स्कूल संचालक बोले, अभिभावक संघ के नाम पर स्कूलों पर ताला लगाना व स्टाफ से धक्का मुक्की करना कहाँ का है इंसाफ। उपायुक्त को ज्ञापन देने उपरांत मीडिया से बातचीत में स्कूल संचालक रविंद्र कुमार ने बताया कि आज उपायुक्त को ज्ञापन में स्कूल संचालकों ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को शांतिपूर्वक पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अभिभावक संघ के नाम पर स्कूलों पर ताला लगाना व हमसे धक्का मुक्की करना हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। वहीं स्कूल संचालक नरेश कुमार ने कहा कि सभी स्कूल नियमानुसार कार्य पर कर रहे हैं, लेकिन सबको संदेह की दृष्टि से देखना बिल्कुल ठीक नहीं है और किसी को भी कानून में हाथ लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो एक शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर जो है पहुंचे, आज हम जिस उद्देश्य को लेकर के एकत्रित हुए हैं वो उद्देश्य आप सभी को विदित है। पिछले कुछ दिनों के दौरान कोविड-19 के बाद के जो हालात हैं स्कूलों के लिए काफ़ी भयंकर जो है बने हैं। स्कूल वाले, चाहे कोई छोटा स्कूल है चाहे कोई बड़ा स्कूल है, हर वे में पेरेंट्स की प्रॉब्लम को अपने लेवल पे टैकल करने की कोशिश करता रहा और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो देखने में आया है, पेरेंट्स का हुड़दंग मचाना, हल्लेबाजी करना, दहशत का माहौल क्रिएट करना, स्कूलों को लॉकबंदी करना, इस चीज को किसी भी वे में जस्टिफाई जो है नहीं किया जा सकता। हम पेरेंट्स के साथ हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए पहले भी त्याग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर स्कूल को आकर के ताला लगाना, उसे किसी भी वे में जस्टिफाई जो है नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, कोविड के दौरान स्कूल एक आर्थिक संकट के दौर से गुजरे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गाड़ियों की किस्तें, किसी के कोई खर्चा कम जो है नहीं हुआ, लेकिन इनकम जरूर कम हुई। उसके बावजूद सरकार ने हमारे ऊपर कई प्रकार के अब नए टैक्स जो है लाते हैं, जिसमें बसों की पासिंग फीस का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस पासिंग फीस को वापस ले और पुरानी जो पद्धति थी, चाहे वो बस पासिंग का मुद्दा था, उसको पास करवाने का जो जरिया है वो उसको उसी वे में लेकर के आए जैसे कि वो पहले थे। दूसरी बात, एक और जो सुनने में आती है पेरेंट्स की तरफ से कि हमारी जो फीस है वो फॉर्म 6 के अकॉर्डिंगली नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल फॉर्म 6 से बाहर जा रहा हो। हर स्कूल जो है एक कंपोजिट फीस के दौरान फॉर्म 6 के अकॉर्डिंगली अपनी फीस जो है ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है फीस को लेकर के, तो हायर अथॉरिटीज है उसको वो अपनी कंप्लेंट जो है कर सकते हैं। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, ये हमारे मेन जो है मुद्दे हैं। धन्यवाद। हमें और कोई काम नहीं है यहाँ पे, और उस चीज़ के लिए हमारे को जो जो दिक्कतें आ रही थी उस चीज़ के लिए हम लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा। हम लोगों की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्कूल अपने माँ बाप की तरह इन पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा है, 1 to 1 वो पूरी जी जान लगा रहा है। हम प्राइवेट एंटिटी हैं, डिमांड सप्लाई है। अगर हम ठीक से सेवा नहीं करेंगे पेरेंट की, तो कहाँ बच्चा हमारे पास आएगा। आज हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल से ऊपर हम एज रखते हैं, तो उसका एक ही रीज़न है कि हम दिन रात लगा रहे हैं और एक एक बच्चे को पर्सनली अटेंशन दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमारा ऐसा माहौल बना तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। हम सिर्फ इसी चीज़ को पीसफुली रिप्रेजेंट करने आए हैं कि जी हमारा काम है पढ़ाने का, हमें प्लीज़ पढ़ा लेने दीजिए, और कुछ जो भी है वो कॉरेस्पॉन्डेंस और लीगल से हो सकता है। जहाँ कुछ ये पेरेंट एसोसिएशन ने जो डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ किए, हम लुटेरे हैं, ये है, फलाना है, उससे सारी की सारी रिलेशनशिप में खराब आ रहा है। 99% जो पेरेंट है हमारा, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा रिश्ता पेरेंट के साथ, स्टूडेंट के साथ और बेटर हो, बस दैट इज द रीजन हियर। वी विल रिप्रेजेंट टू डीसी सर एंड वी विल से देम कि सर प्लीज ये पीस का माहौल बनाया रखा जाए, ऐसे ताले ना लगा दिए जाएं जिससे कि सिक्योरिटी की सिचुएशन हो और बच्चों को आते हुए डर लगे और इस सब की दिक्कत हो। बस दैट इज आवर मेन पर्पज ऑफ कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच। आज इस फोरम पर कुरुक्षेत्र के सारे स्कूल और सारी एसोसिएशन इकट्ठा हुई हैं। डीसी साहब को मेमोरेंडम अभी हमने दिया है, एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये रिक्वेस्ट करी है कि जो सेफ्टी सिक्योरिटी सिचुएशन कुरुक्षेत्र में अराइज हो गई है,
जो कि पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स और बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही है। उसके लिए हमने डीसी साहब को यही रिक्वेस्ट किया है कि सर, जैसे लास्ट उसमें डीएवी स्कूल में लॉक लगा दिया गया था पेरेंट्स के द्वारा, वैसी गतिविधियां फिर से ना हो। स्कूलों का काम सिर्फ पढ़ाना है सर, हम अच्छे से पीसफुली पढ़ा रहे हैं, एक एक बच्चे को एंटरटेन कर रहे हैं एंड लीगली एज पर द लॉ सब काम कर रहे हैं। फिर भी अगर ऐसी गतिविधियां होती हैं तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इस चीज के लिए हमने डीसी सर को यही बोला है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसी गतिविधियों के लिए वो पूरा संज्ञान लिया है उन्होंने इस चीज का, और इस चीज पे कार्रवाई के लिए हमें आश्वासन दी। प्रोटेस्ट पहले करते रहे थे, लेकिन जो अब स्कूलों में जाके पेरेंट धक्का मुक्की करी उन सब लोगों ने, और जो ताला लगाया, वो सब हमें बिल्कुल गवारा नहीं है। हमारी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और हम लोगों ने अपनी जी तोड़ कोशिश करी है सबको सब सोल्यूशन देने के लिए और एज पर द लॉ चलने के लिए। हमने रिक्वेस्ट करी है कि एक्शन लिया जाए, आगे डीसी सर ने इसकी कॉल लेनी है, और एसपी साहब को भी हमने मेमोरेंडम दिया है। एक भी स्कूल कुरुक्षेत्र में इलीगल तरीके से नहीं चल रहा है, और पूरी हायरार्की है गवर्नमेंट की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की, और उसके नीचे डायरेक्टर बैठते हैं, डायरेक्टर के नीचे डीओज बैठते हैं। उस हायरार्की से अगर चलना है, हम भी कहते हैं आप कागजी कार्रवाई से लीगली चलिए, हम उसका जवाब देंगे। वो कार्रवाई नहीं है, वो कुछ गैप्स हैं जिसके कारण, जो कि डीम्ड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं, उसमें ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जो अनरिकॉग्नाइज्ड चल रहा हो। जैसे पेरेंट्स आरोप लगाते हैं कि फीस की वृद्धि होगी बहुत ज़्यादा, उसको लेकर के फॉर्म 6 वगैरह क्या मसला है? देखिए, फॉर्म 6 जो है वो सभी स्कूल्स ने फिल किया हुआ है। वो स्कूल्स का और गवर्नमेंट का जो भी आपस में गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं, उसके अनुसार मेरे हिसाब से ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिस स्कूल ने इस नियम का पालन ना किया हो। फॉर्म 6 को फिल किया गया, रेगुलरली फिल किया जा रहा है, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुई तो गवर्नमेंट और स्कूल्स, ये इनका मामला है। पेरेंट्स, कुछ लोग आके किसी स्कूल में आके और इस तरीके की इलीगल कार्रवाई करें, प्रॉब्लम उससे है कि बच्चों की सुरक्षा भी है और स्टाफ की सुरक्षा भी है और स्कूल मैनेजमेंट की